कोणतरी रिमूव्ह झालं, सुदेशनाच रिमूव्ह झाली काय. कॉस ऑफ ए प्लस बी चा फॉर्म्युला कॉस ए कॉस बी मायनस साइन ए साइन बी. दिस इज अ फॉर्मूला नंबर 1. फॉर्मूला नंबर 1. ओके, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला बोलो भाई. सेकंड फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी. चलो टाइप करो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला. हाँ चलो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला टाइप करो. किसी को नहीं आ रहा? चलो भक्तीनं सांगितलं. ललित एक रुपये बेटा. कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. कॉस ऑफ ए माइनस बी चा फॉर्म्युला आहे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन. दीज टू फॉर्मुलीज. पहला फॉर्मूला कौन सा है? कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. ओके स्टूडेंट, चलो अब मेरा अगला सवाल है, दोनों का एडिशन करो और क्या आता है बोलो. व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ? दोनों का एडिशन करो, क्या आएगा बोलो. ओके अक्षय बेटा, चलो क्लास में कौन कौन है देख लेंगे. दीपक इसके पहले के पूरे क्लास देखो बेटे. ओके मयूर, कभी कभी मैं जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं तो कुछ बच्चे रिमूव हो जाते हैं, मैं नहीं करता किसी को रिमूव. ओके सुदेश ना आ गई वापिस. ओके चलो एडिशन क्या आएगा इसका? ललित ने बोल दिया. विशाल ओके बेटा. कुंडलिक भक्ति चलो वेरी गुड. साक्षी ने क्या लिखा है? 2 cos A cos B. वेरी गुड बेटा. देखो कुछ गलत हो गया तो देखो तुम्हारा क्या आएगा. cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos ऑफ A माइनस बी इक्वल टू ये cos A cos B cos A cos B. दिस विल बी द 2 cos A cos B. कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ये लिख रहे हैं. भाई इसको भी लिखो ना, cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos ऑफ A माइनस बी दैट इज इक्वल टू 2 cos A cos B. ये मेरा फॉर्मूला नंबर बन गया 3. मैंने इन दोनों का एडिशन किया था, ये मिला मुझे. अब मैं इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करूंगा. फिर से लिखता हूं cos ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला है cos A cos B माइनस साइन A साइन B. फॉर्मूला नंबर 1 वही रिपीट कर रहा हूं मैं. cos ऑफ A माइनस B cos A cos B प्लस साइन A साइन B. एक बात ध्यान में रखो बच्चों, cos में cos का फॉर्मूला है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आता है? प्लस आता है. चलो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो. इन दोनों का क्या करो? सब्ट्रैक्शन करो. हाँ इस फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन बनाओ. 2 साइन ए साइन बी निकिता ने बोला है, महेश ने भी बोला है, मयूर शिंदे, भक्ति गुंजकर, साक्षी. मैं किसी का सही है क्या गलत है ये नहीं बोल रहा मैं, जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा क्लियर कर देंगे क्या है. चलो काजल ने भी बता दिया, सुदेशना, सचिन. ओके कुछ लोगों का माइनर मिस्टेक हो गया है. क्या मिस्टेक है देखो बच्चों, अगर मैं सब्ट्रैक्शन करना है, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा? माइनस माइनस माइनस. ये क्या आ जाएगा? cos ऑफ
ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। क्या हुआ देखो, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, पॉजिटिव है निगेटिव है कैंसिल हो गया, माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन सेम है तो उसका एडिशन होगा, दैट एडिशन विल बी द माइनस टू साइन ए साइन बी। दिस इज अ फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4। ओके, कुछ स्टूडेंट ने माइनस नहीं लिखा था, जिन्होंने माइनस नहीं लिखा था वो माइनस लिख लिया करो, ठीक है। अब बच्चों मैंने 2 फॉर्मूले तो बना दिए, अब तीसरा लेट मैं कंसीडर करता हूं ए प्लस बी इक्वल टू सी। क्या माना मैंने, ए प्लस बी इक्वल टू सी। इसके बाद ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। चलो दोनों का एडिशन करो, क्या आता है बोलो, दोनों का एडिशन प्रैक्टिकली करो, बोलो बच्चों क्या आता है उसका एडिशन। टू ए सी प्लस डी, भक्ति, महेश, सभी बच्चों ने आंसर देना चाहिए। अरे सुदर्शन जादव, ये C/2 कहाँ ला, क्या लाया भाई तूने, गलत है वो। अक्षय, काजल, ऋषिकेश, योगेश, चलो दोनों का एडिशन करता हूं, ये जमा ये कितना हो गया 2a, ए प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, c प्लस डी, तो ए का वैल्यू आया c प्लस डी अपॉन। क्या क्या कंसीडर किया है ध्यान में रखना हमेशा, ए प्लस बी को सी माना है, ए माइनस बी को डी माना है, दोनों का एडिशन करने के बाद जो ए का वैल्यू हमें पता चला है वो है सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। चलो अब यही टेक्निक ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, दोनों को सब्सट्रैक्शन करो और क्या आंसर आता है बोलो। चलो महेश ने तो बोल दिया, निकिता ने भी बोल दिया, भक्ति, भक्ति ये क्या तुम्हारा गलत हो गया बेटे। अक्षय, सुदर्शन, विशाल, भाई मैं आपको माइनस करने के लिए बोल रहा हूं, कुछ बच्चे प्लस कर रहे हैं, क्या हो गया आप सब लोगों को। शिवकन्या, वैष्णवी, देखो क्या आ जाएगा एक्चुअली जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा ना। चलो कुछ बच्चे ने और आंसर दे दिया है, तो आंसर टाइप करते रहो, रिकॉर्ड आता है मेरे पास। माइनस, इस माइनस का बन गया प्लस और ये माइनस, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, प्लस बी कितना बना 2b, ये क्या आया c माइनस डी, c माइनस डी, तो b इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन 2, c माइनस डी अपॉन 2। चलो बच्चों अब ये तो बात आपको सबके समझ में आ गई। सर ने अभी तक आपको क्या क्या करवाया है, अभी तक हमने कितने फॉर्मूलेज बनाए हैं, 4 फॉर्मूलेज बनाए हैं और 2 बना लेंगे। चलो इस फॉर्मूले के मैं चेंजेस करता हूं, ओके। अब cos ऑफ a प्लस बी, एक cos एज इट इज, a प्लस बी को मैंने क्या माना है c प्लस cos a माइनस बी यानी d cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos ऑफ, ये है देखो, तो ये का वैल्यू क्या है हमारे पास c जमा d बटे 2, c प्लस d डिवाइड बाय 2, फिर से यहां पर cos है
कॉस ऑफ बी सी माइनस बी अपॉन 2। फिर से एक बार देखो बच्चों, मैंने क्या किया असल में, कॉस एज इट इज लिखा, ए प्लस बी को क्या माना है हमने सी, प्लस कॉस ए माइनस बी को क्या माना है डी, ये 2 एज इट इज, ये कॉस एज इट इज, ए का मतलब क्या है सी प्लस बी अपॉन 2, ए का वैल्यू हमने एम्प्लीफाइड किया है, बी का मतलब है सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला नंबर बना मेरा 5वां। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 5 बना लिया हमने। अब यहां पर देखो, कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी क्या है सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन, ए का वैल्यू क्या है, ये है सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ, सॉरी, इंटू साइन ऑफ बी का वैल्यू क्या है सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला नंबर बन गया 6। चलो अभी तक जो सर ने आपको समझाया वो समझ में आया क्या, बोलो एक बार, यस और नो। यस, देखिए, ओके, मयूर, निकिता, अक्षय, आदिनाथ, जोशी, ऋषिकेश, सुदर्शन, काजल, भक्ति, वैष्णवी, आदित्य, यश क्लास में हो क्या बेटे, प्रीति, कुंडली, सचिन, शुभम, दर्शन, महेश, साक्षी, यश, ओके बेटे। चलो सुदेशना, ओके बेटा, क्लास में रहते जाओ। देखो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं एक नई जानकारी देता हूं। कुछ बच्चों का कहना रहता है कि मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो बात बिल्कुल सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मैन मेड सब्जेक्ट है, मैन मेड है, कोई नेचुरल नहीं है। जैसे मैं बोल देता हूँ हर्ट, तो लोगों को हर्ट पता चल जाता है कहाँ है। अगर मैं 5 बोलता हूँ तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। लेकिन मैथमेटिक्स के वजह से आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसका रीजन क्या है मालूम है, मैथमेटिक्स में कम कंपटीशन है, बायो में ज्यादा कंपटीशन है। बायो आजकल कोई भी देखे तो बायो सीखना चाहता है, नीट की तरफ जाना चाहता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उसमें कंपटीशन ज्यादा है और मैथमेटिक्स में कंपटीशन कम है। जिसमें कंपटीशन कम है उसमें हम जल्दी पहुंच सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। ये मेरी पर्सनल राय है, मैंने आपसे बोल दी। चलो बच्चों, मैंने फार्मूला नंबर 1 क्या लिखा था बोलो, फार्मूला नंबर 1 मैंने क्या लिखा था, अरे किसी को तो याद होगा फार्मूला नंबर 1 मैंने क्या लिखा था, बोलो जल्दी। अरे याद है लेकिन क्या है वो, बोलो जल्दी। ललित ने बोला, अरे नहीं ललित बेटे, नंबर 1 का फार्मूला हमने कौन सा बोला था, हाँ ये फार्मूला बोला था मैंने, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये था मेरा फार्मूला नंबर 1। अब मैं क्या कंसीडर करता हूं देखो, ओके, लेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, ए और बी दोनों इक्वल हैं और उसके जगह पर बी, ये दोनों को मैंने क्या माना, थीटा। चलो ये फार्मूला क्या बनता है बोलो मुझे, चलो बोलो जल्दी, वो फार्मूला क्या बनेगा, किसी ने बोला अभी तक,
साक्षी क्या बना दिया तुमने? कुंडली धुमान, दर्शन जाधव, शिव कन्या शिंदे। क्यों भाई, बाकी के बच्चे कुछ बना नहीं रहे क्या? भाई गलत होता है तो होने दो, गलत होगा आज तो कल सही आएगा ना। जिसका गलत नहीं होता उसका सही भी नहीं आ सकता। करण सोलंकी ने भी एक आंसर दिया है। ललित, हाँ देखो क्या आएगा बच्चों, देखो आपका कहां पर गलत हो गया, देखो। चलो भाई ज्यादा मिस्टेक मत करो, आप देखो ए और बी की जगह पर थीटा रखना है। कॉस ऑफ ए का थीटा, बी का थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा। अब इस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आता है? टू कॉस थीटा आता है कि नहीं? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आता है बच्चों? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट बिकम दी टू कॉस थीटा। सही है क्या गलत है? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आता है? कुछ बच्चों ने उसे लिखा है, अरे बाबा ऐसा नहीं आता, मल्टीप्लीकेशन है वो। क्या आता है बच्चों? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ईश्वर शिंदे ने कहा है टू कॉस थीटा। ललित ने क्या कहा है? कॉस टू थीटा। क्या? अरे बच्चों ध्यान में रखो, कॉस स्क्वायर थीटा। साक्षी ने सही जवाब लिखा है। अरे इसका एडिशन थोड़ी है, जब एडिशन होगा तो टू कॉस थीटा बोलूंगा मैं। मल्टीप्लीकेशन है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मल्टीप्लाई में स्क्वायर होता है, आया समझ में? माइनस, आप बोलो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आएगा? बोलो जल्दी। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड साक्षी, शिवकन्या, भक्ति, ललित, निकिता, महेश, ईश्वर, मयूर, कुंडली, राम प्रसाद, अक्षय, वैष्णवी। ओके बेटा। ऋषिकेश, आप थोड़ा सा, तुम्हें एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा बहुत ध्यान में रखना कैसा है वो। नहीं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला नंबर बना सही 1। अब इस फॉर्मूले से थोड़ा बहुत मैं आपको टाइम पास करवाऊंगा। टाइम पास का बोले तो प्रैक्टिस करवाएंगे। बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे हम, cos 2 थीटा। प्लीज कौन बात कर रहा है? प्लीज बात मत करो, प्लीज डोंट टॉक। cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो कुछ बातें मैं रिपीट कर लेता हूं। बचपन में आपको मैडम ने क्या कहा था? बोलो। बचपन में मैडम ने आपसे क्या कहा था? ये पहले सेकंड टाइम मैंने पूछा है। डिनोमिनेटर में कितना होता है? 1 होता है। कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ये किसने कहा था? बचपन में आपके मैडम ने आपसे कहा था। राइट। तो जो आपके मैडम ने कहा वही हम लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। आप तुम 9th क्लास में आ गए हो। कौन से क्लास में आ गए हो? 9th क्लास में। तो 9th क्लास में आपको क्या कहा था सर ने? बोलो, 9th क्लास में सर ने आपको क्या कहा था? अरे मयूर शिंदे 2 क्या कहा था भाई? सचिन बाबर 2 क्या है? ललित ने थोड़ा बहुत लिखा लेकिन शायद टाइप नहीं करने जम रहा उसे। अरे 1 का तुम्हें सर ने बोला ना, 1 यानी क्या? 1 यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 के जगह पर क्या लिख सकता मैं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा मुझे और आपसे पूछना है। देखो, आप जाधव सर ने 11th स्टैंडर्ड में आपको क्या कहा था? बोलो, मैंने आपसे 11th स्टैंडर्ड में क्या कहा? बचपन में मैडम ने बोल दिया डिनोमिनेटर 1 रहता। 9th में सर ने बोल दिया 1 यानी क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने आपसे क्या कहा था? क्या बोला था? बोलो, ये पहले क्लास में हो गया है, बोलो जल्दी। किसी को याद नहीं है? चलो, यश ने बोला है। यश बहुत देर बाद आंसर दिए बेटे अपने। क्या कहा था सुनो? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये ध्यान में रखना हमेशा कि मैंने आपसे जब फॉर्मूला का बात चलेगा तो मेरे कुछ स्टेप ध्यान में रखना। मैं स्टोरी बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपसे क्या कहा था? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा? देखो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों, एक कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा यहां पर? 1। एक कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, माइनस ये भी क्या आ गया? 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, टेन थीटा। ओके, टेन थीटा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो क्या बनाए? टेन थीटा। दोनों स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे दिए। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बना? टेन थीटा। तो कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला मिला मुझे? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला नंबर कितना आ गया? फॉर्मूला नंबर बोलो। फॉर्मूला नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक फॉर्मूला नंबर 7 जो हमने बनाया वो 8। ओके, वेरी गुड। अब ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको वंस मोर तो बनेगा एक बार जरूर, ठीक है? चलो इसको वंस मोर बनाएंगे। चलो सैनिटाइज करता हूं तब तक मैं। बॉडी का इनसाइड टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? सब बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में बोलो, फ़ारेनहाइट वगैरह मुझे नहीं मालूम कितना रहता। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनसाइड ऑफ ह्यूमन? इनसाइड टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का? 37 डिग्री, वेरी गुड। कितना होता है? 37 डिग्री। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर कोरोना को मुझे मारना है तो कोरोना कौन से डिग्री पर मरेगा? कितना डिग्री टेम्परेचर लगता है कोरोना के लिए?
कोरोना के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए मारने के लिए? 60 टू 70 डिग्री, इतना टेम्परेचर चाहिए मुझे, 60 टू 70। अब मेरा तीसरा सवाल, जो मेरी बाहर की स्किन है, बाहर की स्किन बोल रहा मैं, भीतर की नहीं, बाहर की स्किन कितना टेम्परेचर बेयर कर सकती है? मेरे बाहर की स्किन कितना टेम्परेचर बेयर कर सकती है? 60 डिग्री, लेकिन कितने टाइम के लिए? 3 सेकंड्स के लिए। मेरा जो बाहर का स्किन है 3 सेकंड के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर कर सकती है बेयर? 60। अब तुम बोलो, मेरे बॉडी के अंदर 60 डिग्री का टेम्परेचर कभी नहीं जाएगा, कभी जाएगा क्या? नहीं। तो देखो बच्चों, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर हमारा स्किन कितना बेयर कर सकती? 60 डिग्री, वो भी 3 सेकंड के लिए। और तीसरी बात रही, कोरोना मारने के लिए 60 टू 70 टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, भाप हमारे अंदर 70 डिग्री की नहीं जाती। अगर 70 डिग्री की भाप अंदर चली गई तो तुम ऐसे ही मर जाओगे, ठीक है? इसलिए भाप का कोरोना से कोई लेना देना नहीं। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, डॉक्टर का ओपिनियन है। चलो, एक सारी का मैथ पढ़ा रहे थे, इसलिए 1-2 मिनट अलग सी बात कर लिया हमने। चलो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला अभी तो पढ़े ना भाई, साइन और cos के फॉर्म में का, बोलो जल्दी, प्लीज टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा? नहीं, वो फाइनल नहीं बोलना साक्षी, मुझे पहला बोलना है जो साइन और कॉस के फॉर्म में। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका डिनोमिनेटर कितना होता है? 1, डिनोमिनेटर इज 1। अब 1 के जगह पर मैं क्या लिख सकता? 1 के जगह पर मैं क्या लिख सकता? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है बोलो? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है? कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा से, राइट? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बनेगा देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला बना बच्चों? cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बना? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आया सभी बच्चों के समझ में? यस और नो? यस। क्लास खत्म नहीं, अब 2 मुझे फॉर्मूले आपसे रटवाने हैं। हाँ, अभी मेन एपिसोड चालू होगा, कल के दिन मेरी लास्ट होगी लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री पे, फिर ट्रिग्नोमेट्री का बेस खत्म हो जाता है, फिर आपको सब कुछ आ जाएगा। चलो, फार्मूला नंबर कितना याद कर लिया आपने? ये हाँ,
अब इसको मैं अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकता वो देखो, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा अलग ढंग से लिखना चाहता हूं, इसे वन बोल थोड़ा सा, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा यानी क्या, वन, ठीक है। अब साइन स्क्वेयर थीटा को मैं इधर ले जाता हूं, साइड चेंज कर लेते हैं, तो क्या बनेगा ये, कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। समझ में आ रहा है ना बच्चों क्या है, ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है। फार्मूला स्क्वायर थीटा क्या बना, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। हाँ, अब ये वैल्यू पुट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन वन, इसे इक्वेशन वन बोल देंगे। तो क्या बनेगा बच्चों, देखो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता मैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, बोलो बोलो महेश, क्लास में हो। अरे क्या रे बाबा भक्ति आदिनाथ, बोलो जल्दी। ये क्या आएगा बच्चों, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा इज इक्वल टू क्या बना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या बनेगा देखो, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूं। और एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये है फॉर्मूला। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा ये, कॉस टू थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पुट इन इक्वेशन वन। तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये बना बच्चों। आप जब आप इंटीग्रेशन चैप्टर में जाओगे, इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में आपको क्या याद रखना है वो मैं बोल रहा हूं। सुनो, इंटीग्रेशन में क्या याद रखेंगे, ये फॉर्मूला, ये माइनस टू इधर ले लो, टू साइन स्क्वेयर थीटा इधर ले लिया, वन माइनस कॉस टू थीटा, ये साइन स्क्वेयर थीटा, ये मल्टीप्लाई में टू है इधर जाने के बाद, डिवाइड नहीं, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू। ये फॉर्मूला तुम्हें कौन से चैप्टर में या काम आएगा, इंटीग्रेशन। ध्यान में रखो बच्चों, जब भी आपका इंटीग्रेशन चालू होगा उसमें साइन स्क्वायर थीटा आएगा, सर आपसे बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन निकालो, तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम क्या, उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, ओके। मैंने यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखा है, अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखो और क्या आंसर आएगा बोलो।
इंटीग्रेशन में याद रखना ये फार्मूला इंटीग्रेशन में काम आएगा, दूसरी तरफ नहीं। ओके आदिनाथ। ओके बेटा। चलो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। अब मैंने इसको साइन के फॉर्म में बनाया, अब इसको cos के फॉर्म में बनाएंगे। cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। फार्मूला क्या है हमारा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं इसका, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस cos स्क्वायर थीटा, शिफ्ट कर दिया मैंने cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला पुट इन इक्वेशन 1। चलो क्या आएगा बोलो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला अब बोलना है आपको। बोलो जल्दी। चलो ललित ने बोल दिया, साक्षी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रखेंगे हम, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हाँ चलो कौन कौन प्रेजेंट है देख लेते हैं। आदिनाथ, आदित्य, अजीत, अक्षय, भक्ति, दर्शन, निकिता, निकिता वाघ, ईश्वर शिंदे, जानवी सोनटक्के, काजल राठौड़, निकिता पाचंगे, यश। क्या आएगा बोलो जल्दी, 1 माइनस मयूर शिंदे। क्या है बेटा देना, वैष्णवी जाधव, हाँ सुषमा सामाले, आदिनाथ, ओके स्टूडेंट चलो ध्यान दो इधर, आप क्या बनेगा देखो, एक cos 2 थीटा इज इट इज cos स्क्वायर थीटा इज इट इज माइनस एज इट इज। आप ध्यान में रखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ब्रैकेट में लिखना ये बहुत जरूरी है। जो बच्चा ब्रैकेट नहीं लिखेगा उसका गलत हो जाता है। ये माइनस है, माइनस होने के साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट जिस स्टूडेंट में ब्रैकेट नहीं करा उसका गलत हो जाता है। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बना मेरा cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का अलग अलग फॉर्मूला बना रहे हैं, ये सब इंटीग्रेशन में काम आने वाला है हमें। अब तुम बोलोगे कौन सा कहाँ पे यूज करना है, तो बोल देता हूं, ये फार्मूला तुम्हें डेरिवेटिव में यूज होगा और ये इंटीग्रेशन में। अब इंटीग्रेशन में सर आपसे पूछेंगे cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या है, कहां पर पूछेंगे, इंटीग्रेशन में। तो अब देखो ये -1 है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, वो +1, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, तो डिवाइड में ले लो इधर, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। मेरे भाइयों बहनों छोटे बच्चों, ये सब कहां पर काम आएगा, इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में टीचर ने आपसे पूछा cos स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिखूं,
तो बगैर दिमाग इस्तेमाल करें बोला 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 लिखना है। ओके स्टूडेंट, ये फॉर्मूला कहां पर काम आएगा आपको? इंटीग्रेशन में काम आएगा।